गुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। बहुत साल पहले की बात है। एक गुरु बहन गुरुदेव के दर्शनों के लिए आश्रम जा रही थी। पूरे रास्ते उनके मन में बार बार यह भाव उठ रहा था, गुरुदेव, हम तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, हम किसी काबिल नहीं। इन्हीं विचारों में गुम जैसे ही वो गुरु बहन आश्रम पहुंची, उसी समय अंतर्यामी गुरुदेव ने उन्हें अपने कक्ष में बुला लिया, मानो वो उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जैसे ही वो गुरु बहन महाराज के कक्ष में आकर बैठी, महाराज ने पास ही पड़े एक टेप रिकॉर्डर को प्ले कर दिया और उसमें एक भजन चला जिसके शब्द थे, मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जितनी देर यह भजन चला, महाराज के मुख पर भुवन मोहिनी मुस्कान थी। उनकी आंखों से ममता झलक रही थी। गुरुदेव ने मुख से कुछ नहीं कहा, बस यह भजन सुनवाया और उन्हें भेज दिया। सज्जनों, गुरु सत्ता परम आशावादी हुआ करती है। जहां संसार के निकट केवल निराशा और नकारात्मकता हाथ लगती है, वहीं गुरु के सानिध्य में उनके निकट केवल आशा और सकारात्मकता। इसीलिए जब कोई ऐसा सेल्फ डिग्रेडिंग भाव एक शिष्य के भीतर आता है, तो गुरु उसे हायर गोल से रिप्लेस कर शिष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। उन गुरु बहन के मन में भाव उठा कि हम किसी काबिल नहीं, तो गुरुदेव ने कहा, तुम काबिल ही नहीं, तुम तो मेरे मुकुटमणि हो। सज्जनों, ये हमारे महाराज श्री की महानता है, उनकी भगवत्ता है, उनका निस्वार्थ प्रेम है, उनकी करुणा है कि उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को केवल मुकुटमणि कहा ही नहीं, उन्हें वैसा बनाने के लिए अपनी कृपा के खजाने खोल दिए हैं। अपना सर्वस्व अपने शिष्यों पर न्यौछावर कर दिया है। वो सच में हमें मुकुटमणि बनाना चाहते हैं। मुकुट पर सुशोभित मणि के समान चमकता दमकता देखना चाहते हैं। मणि की खासियत जानते हैं क्या होती है? मणि के भीतर बहुत सी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं, यदि इन शक्तियों को जागृत कर उपयोग करना आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। सज्जनों, जब गुरुदेव ने हमें शिष्य रूप में स्वीकार कर वो महान ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उस समय उन्होंने हमारे भीतर बहुत सी सूक्ष्म शक्तियों को, सूक्ष्म संभावनाओं को रोपित कर हम जैसे अनगढ़ पत्थरों को मणि में परिणत कर दिया। कैसी शक्तियां, कैसी संभावनाएं! प्रहलाद की तरह निष्ठा और विश्वास की पराकाष्ठा को छूते भक्त बनने की संभावना, जो हर विरोध को हंसकर सह सकता है। प्रहलाद का कितना विरोध हुआ, स्वयं उसके पिता विरोधी थे, लेकिन क्या कहीं जिक्र आता है कि प्रहलाद को स्ट्रेस हो गया, उसे एंजाइटी हो गई, उसे टेंशन हो गई, वो अशांत हो गया? नहीं। हमेशा कैसी छवि देखने को मिलती है प्रहलाद की? मस्त, मगन, चाहे उसे आग में फेंका गया या जहरीले सांपों की कोठरी में। एक बार उसके मन में नहीं आया कि मार्ग छोड़ दूं। छोटा सा बालक हूं, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ही क्यों परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं? एक पल के लिए भी वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद समझ चुके थे
कि अगर पक्षी सोचे कि हवा उसके मार्ग की रुकावट ना बने तो उसके लिए उड़ना असंभव हो जाएगा। हवा का विरोध ही उसे उड़ने में सहायता करता है। ये विरोध, ये मुश्किलें ही हमारे संकल्प को और दृढ़ करती हैं, हमें आध्यात्मिक उड़ान भरने में सहायता करती हैं। सज्जनों, विरोध कैसा भी हो सकता है। मन भी विरोधी हो सकता है, परिस्थितियां भी विरोधी हो सकती हैं, आसपास के लोग भी विरोधी हो सकते हैं। ये सभी विरोध हमारी भक्ति को और दृढ़ करते हैं। सज्जनों, गुरुदेव ने हमारे भीतर प्रहलाद की तरह मस्त मगन दृढ़ संकल्पवान भक्त बनने की संभावना डाली है। हमारे भीतर संभावना है मीरा की तरह अपने प्रभु से एकाग्रचित हो जाने की। मीरा रानी थी, बहुत से दायित्व थे उनके सर पे, लेकिन लाइफ में फोकस सिर्फ एक था, कृष्ण। उठते बैठते चलते फिरते कोई भी कार्य करती, लेकिन ध्यान केवल कृष्ण में ही रहता। सज्जनों, गुरुदेव ने हमारे भीतर ऐसी एकाग्रता को पाने की संभावना डाली है ताकि हम भी अपने समस्त दायित्वों को पूरा करते हुए फोकस केवल गुरु पर रखें। हमारे भीतर संभावना है शिवाजी महाराज की तरह साहस और शौर्य दिखाने की। शिवाजी महाराज के पास चंद सैनिक थे और मुगल बहुत सारे, लेकिन उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई कि मुगलों को नाको चने चबवा दिए। सज्जनों, हमारे जीवन में भी आए दिन मुगल रूपी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन समस्याओं से लड़ने की युक्ति, शक्ति, वो साहस, वो शौर्य, वो विवेक गुरुदेव ने हमारे भीतर डाला है। हमारे भीतर संभावना है महात्मा बुद्ध की तरह मैं को खत्म कर निर्वाण पाने की, स्वामी विवेकानंद की तरह विश्व भर में धर्म का परचम लहराने की वो एक निष्ठ भावना, महर्षि अरविंद की तरह एक छोटी सी चिंगारी को सतत साधना द्वारा प्रचंड प्रकाश रूप में परिवर्तित करने की वो क्षमता, वो धैर्य, ये सभी संभावनाएं, ये सभी शक्तियां गुरुदेव ने अपने हर एक शिष्य के भीतर स्वयं रोपित की है। आवश्यकता है इन संभावनाओं को साकार करने की।